हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हमारा टॉपिक चल रहा था और ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि ऊडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस टाइप का और एनाइसोगेमस प्रकार का होता है। पहला पॉइंट तो हमने ये देखा था कि ऊडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो एडवांस टाइप का देखने को मिलेगा और इसके अलावा एनाइसोगेमस प्रकार का देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसमें बनने वाले जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होंगे। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि मेल ट्राइकोम की साइज़ के बेसिस पर ऊडोगोनियम में दो टाइप की स्पेसीज़ देखने को मिलती है, मैक्रोएंड्रस और नेनेंड्रस। मैक्रोएंड्रस का मतलब होता है पुनदीर्घी और नेनेंड्रस का मतलब पुंबामनीय स्पेसीज़, ठीक है ना। मैक्रोएंड्रस का मतलब यानी जिनके अंदर पुंधानी का डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर होता है। इन जातियों में क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोएंड्रस स्पेसीज में जो पुंधानियाँ हैं, एंथ्रीडिया में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर नॉर्मल फिलामेंट पर होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैक्रोएंड्रस जो स्पेसीज होती हैं वो मोनोसियस तथा डायोसियस दोनों प्रकार की होती हैं। यानी कि मैक्रोएंड्रस स्पेसीज मोनोसियस और डायोसियस होने का मतलब यानी कि मोनोसियस का मतलब होता है कि मोनोसियस के हमने एग्जाम्पल देखे थे ऊडोगोनियम फ्रेजाइल और ऊडोगोनियम नोड्यूलोसम, और मैक्रोएंड्रस डायोसियस के एग्जाम्पल देखे थे ऊडोगोनियम एक्वेटिकम और ऊडोगोनियम क्रेसम। अब मोनोसियस और डायोसियस के भी हमने अर्थ देखे कि मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी, यानी एक ही ट्राइकोम पर या फिर एक ही प्लांट बॉडी पर जब दोनों टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने को मिले तो ये स्थिति हिंदी में तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगाश्रयी, यानी कि एक ही बॉडी पर दोनों लिंग प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल। इंग्लिश में इसी स्थिति को हम नाम देते हैं मोनोसियस, यानी कि कहने का मतलब एक ही बॉडी पर, ठीक है ना। मोनो का मतलब एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों, मेल एंड फीमेल, तो ये कंडीशन हिंदी में कहलाती है द्विलिंगाश्रयता, दोनों लिंगों को धारण करने वाली, और इंग्लिश में कहलाती है मोनोसियस। इसी के वाइस वर्सा कंडीशन क्या होगी, डायोसियस, ठीक है ना। डायोसियस जो स्थिति होती है और हिंदी में इसको कहते हैं हम एक लिंगाश्रयी, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का मतलब एक लिंग को धारण करने वाली, जब एक ट्राइकोम पर एक ही प्रकार का मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाए, या तो मेल मिले या फीमेल मिले, या फिर एक ही प्लांट बॉडी हो जिसके अलग अलग ट्राइकोम्स पर मेल और फीमेल बॉडी मिले, या फिर प्लांट बॉडी या थैलस अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग ही प्लांट बॉडी या थैलस जो है वो अलग अलग हों, यानी कि एक थैलस पर केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मिले और एक थैलस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मिले। ये कंडीशन कहलाती है एक लिंगाश्रयी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डायोसियस, ठीक। अब हम देखते हैं कि दूसरी फॉर्म आती है हमारे पास में नेनेंड्रस स्पेसीज, ठीक है ना, पुंबामनीय। इन जातियों में, इन स्पेसीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट होगा वो डार्फ ट्राइकोम पर होता है, बौने तंतुओं पर होता है, ठीक है ना, और अंडधानी सामान्य आकार के तंतुओं पर बनती है। ऊगोनियम का डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर होता है। तो इस प्रकार जो हमारा नेनेंड्रस रूप है वो आवश्यक रूप से डायोसियस, ठीक, इसके अलावा डायोसियस के अलावा विषम रूपी हेटेरोथैलिक, ठीक, विषम थैलिक है ना, हेटेरोथैलस प्रकार के होते हैं, ठीक। अब डार्फ मेल ट्राइकोम का जन्म विशेष प्रकार के चल बीजाणुओं से होता है जिन्हें हम एंड्रोस्पोर कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारा प्रीवियस लेक्चर में ही हमने एक टॉपिक देखा जननांगों का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसमें हमने देखा कि पुंधानी और अंडधानी, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का क्रम से मेल, इनको हम क्या कहते हैं, मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक। ऊडोगोनियम में पुंधानी का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर,
एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर अर्थात सामान्य तथा पुम वामन, ठीक है ना, यानी कि डार्फ ट्राइकोम्स पर होता है। दोनों प्रकार के तंतुओं पर पुंधानी का परिवर्धन भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट हम देखेंगे वो सामान्य आकार के तंतुओं पर अलग प्रकार का, ऐसा हमको देखने को मिलेगा किसमें, मैक्रोएंड्रस स्पेसीज में, और नैनेंड्रस स्पेसीज में डार्फ ट्राइकोम पर होगा। तो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ वो दो टाइप के ट्राइकोम पर हो रहा है, ठीक, एक डार्फ ट्राइकोम पर और एक नॉर्मल ट्राइकोम के ऊपर हो रहा है। तो इस प्रकार जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जबकि ऊगोनियम का डेवलपमेंट मैक्रोएंड्रस और नैनेंड्रस दोनों प्रकार की स्पेसीज में एक ही प्रकार से होता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकलनेस यहाँ पर खड़ी हो रही है वो एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट को लेकर के हो रही है, ठीक। यानी कहने का मतलब एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है वो मैक्रोएंड्रस स्पेसीज के अंदर सामान्य आकार के तंतुओं पर और नैनेंड्रस स्पेसीज में डार्फ ट्राइकोम पर देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट इन मैक्रोएंड्रस स्पेसीज, ठीक। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे कि पुंबामनीय जातियों में एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, यानी इसके बाद जो दूसरा हेडिंग आएगा वो हमारा क्या आएगा, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन नैनेंड्रस स्पेसीज, यानी एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हम दो जगह देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रोएंड्रस स्पेसीज में एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किसी अंतर्वेशी कोशिका इंटरकैलरी सेल या शीर्ष पर पाई जाने वाली आच्छद कोशिका कैप सेल से होता है, ठीक। इन स्पेसीज में मैक्रोएंड्रस स्पेसीज में एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किससे होगा, मैक्रोएंड्रस स्पेसीज में एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट होगा या तो किसी इंटरकैलरी सेल से या शीर्ष पर पाई जाने वाली किसी एपिकल सेल से होता है, ठीक है ना। किस से देखने को मिलेगा, या तो हमको इंटरकैलरी सेल से या फिर किससे देखने को मिलेगा हमको, एपेक्स पोर्शन पर पाई जाने वाली एपेक्स कैप सेल से होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट किससे होगा, या तो इंटरकैलरी अंतर्वेशी कोशिका से या शीर्ष पर पाई जाने वाली कैप सेल से होता है। जिस सेल से एंथ्रीडियम बनती है उसे पुंधानी मात्र कोशिका या एंथ्रीडियम मदर सेल कहते हैं, ठीक है ना। वो कोशिका क्या कहलाएगी, एंथ्रीडियम मदर सेल कहलाती है, ठीक है ना, एंथ्रीडियम मदर सेल कहलाती है, ठीक है ना। जिस कोशिका से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा वो कोशिका क्या कहलाएगी, एंथ्रीडियम मदर सेल कहलाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एंथ्रीडियम मदर सेल कहलाती है। एंथ्रीडियम मदर सेल में विभाजन होने से आधार पर यानी बेसल पार्ट पर एक सिस्टर सेल तथा ऊपर की ओर एक छोटी पुंधानीय कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथ्रीडियम मदर सेल कैसी होगी, ठीक है ना। एंथ्रीडियल मदर सेल को देखते हैं कि एंथ्रीडियल मदर सेल किस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या बनी, एंथ्रीडियल मदर सेल। इस प्रकार से ये हमने क्या बना ली, एंथ्रीडियल मदर सेल, ठीक है ना। ये पुंधानी मात्र कोशिका बना ली।
फिर अब पुंदानी मात्र कोशिका में क्या होगा कि पुंदानी मात्र कोशिका में और ज़्यादा विभाजन होगा, ठीक, और एंथ्रीडियम बनेगी, ठीक। इसके अंदर क्या बनेगी, अब एंथ्रीडियम का निर्माण होगा, एंथ्रीडियम का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अब एंथ्रीडियम मदर कोशिका का हम निर्माण करते हैं, एंथ्रीडियम मदर कोशिका बनेगी। फिर एंथ्रीडियम, इसमें एक यहाँ पर हम एंथ्रीडियम बना देंगे, बाकी की स्ट्रक्चर जो होंगी वो हमारी इसी प्रकार से रहेगी। इसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, इसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। फिर इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो ट्राइकोम होगा, उस ट्राइकोम को हम इस प्रकार से बना करके देखते हैं कि एंथरजॉइड का निर्माण किस प्रकार से होगा, ठीक। एंथरजॉइड का निर्माण किस प्रकार से होगा। एंथरजॉइड, अब इसमें क्या बन जाएंगे, हमारे एंथरजॉइड बन जाएंगे। एंथरजॉइड का निर्माण हो गया, ठीक है ना। एंथर, एंथर ANTHER ER ANTHEREROZOID, एंथेरोजॉइड, ठीक है ना। एंथेरोजॉइड का निर्माण हो गया, ठीक है ना। एंथेरोजॉइड का निर्माण हो गया, ये क्या कहलाएंगे हमारे। अब इसके अलावा ये सेल्स कौन सी हैं हमारी, ये सेल्स कौन सी होंगी, एंथ्रीडिया। ये सेल्स कौन सी होंगी हमारी, एंथ्रीडिया, ठीक। ये सेल्स कौन सी होंगी, एंथ्रीडिया, एक ट्राइकोम की। अब हम एक एंथरजॉइड की को एनलार्ज करके देखते हैं कि एक एंथरजॉइड हमको किस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक। अब एंथरजॉइड को एनलार्ज करके देखा तो इसमें हमको क्या दिखाई देंगे, कई फ्लैजिला दिखाई देंगे शीर्ष भाग पर, तो ठीक, शीर्ष भाग पर कई फ्लैजिला दिखाई देंगे। इसके अलावा हमको एक यहाँ पर क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा, और ये हम इसके अंदर पूरा डॉटेड कर देंगे इसको। न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक पुंदानी में, ठीक, प्रत्येक पुंदानी का एक केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बनाता है। प्रत्येक पुंदानी का एक केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बनाता है, ठीक। प्रत्येक केंद्रक से एक पुमणु एंथरजॉइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। एक एंथरजॉइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। प्रत्येक केंद्रक से एक पुमणु या एंथरजॉइड का निर्माण होता है। इस प्रकार पुंदानी में दो पुमणु बनते हैं। इस प्रकार पुंदानी में कितने पुमणुओं का निर्माण होता है, दो पुमणुओं का निर्माण होता है। फिर इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पुंबामनीय जातियों में पुंदानी का परिवर्धन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब एंथ्रीडियम डेवलपमेंट,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन नैनेंड्रस स्पेसीज। एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन नैनेंड्रस स्पेसीज। एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन नैनेंड्रस स्पेसीज। तो पुंबामनीय जातियों में पुंधानी का परिवर्तन विशिष्ट प्रकार के पुम वामन तंतुओं पर, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप के, देखो मैक्रोएंड्रस स्पेसीज में तो सामान्य आकार के तंतुओं पर पुंधानी का डेवलपमेंट हुआ, पुंबामनीय जातियों में या नैनेंड्रस स्पेसीज में जो पुंधानी या एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा वो विशेष प्रकार के पुम वामन तंतुओं पर, यानी मेल डार्फ ट्राइकोम पर इनका परिवर्तन होता है। ठीक है ना, पुंबामनीय जातियों में पुंधानी का परिवर्तन विशिष्ट प्रकार के पुम वामन तंतुओं पर होता है। ठीक है ना, पुम वामन तंतुओं पर होता है तथा अंडधानियों का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं पर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुम वामन तंतु की उत्पत्ति तथा पुंधानी का परिवर्तन, यानी कि ओरिजिन ऑफ मेल डार्फ ट्राइकोम एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ओरिजिन ऑफ मेल डार्फ ट्राइकोम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओरिजिन ऑफ मेल डार्फ ट्राइकोम। ओरिजिन ऑफ मेल डार्फ ट्राइकोम। ठीक है ना, और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा कि पुम वामन तंतु की उत्पत्ति, यानी मेल डार्फ ट्राइकोम की जो उत्पत्ति होती है वो चल बीजाणुओं से होती है, जिन्हें हम पुम बीजाणु या एंड्रोस्पोर कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे। एंड्रोस्पोर कहते हैं। पुम बीजाणुओं का परिवर्तन सामान्य आकार वाले तंतुओं पर बनी पुम बीजाणुधानी में होता है। ठीक है ना, यानी कि एंथेरोजोइड्स का जो डेवलपमेंट होगा वो सामान्य आकार वाले तंतुओं पर बनी पुम बीजाणुधानियों के अंदर होता है। ठीक, वे पुम वामन मोनोसियस जातियाँ, ठीक है ना, वे नैनेंड्रस जातियाँ, वे पुम वामन मोनोसियस स्पेसीज, यानी कि पुम वामन का मतलब नैनेंड्रस, ठीक है ना, मोनोसियस जातियाँ जिनमें अंडधानी तथा पुम बीजाणुधानियाँ एक ही तंतु पर बनती हैं। ठीक, एक ही तंतु पर बनती हैं, वो क्या कहलाएंगी, गायनेंड्रोस्पोरस कहलाती हैं। जबकि वे जातियाँ जिनमें पुम बीजाणुधानी केवल पुम बीजाणुधानी ही बनती है, अंडधानी नहीं बनती है, वो भिन्न पुम बीजाणु ईडियो एंड्रोस्पोरस कहलाती है। देखिए इसमें एक दो टर्म आ रही है हमारे सामने, एक बार हम अपने मैटर को रब कर देते हैं, फिर इस पॉइंट को समझते हैं अच्छी तरीके से। जब हमने ये बात देखी कि दो टाइप की स्पेसीज देखने को मिलती है, और वो दो टाइप की स्पेसीज कौन कौन सी थी, मैक्रोएंड्रस और नैनेंड्रस, ये दो टाइप की स्पेसीज देखने को मिलती हैं। तो मैक्रोएंड्रस में तो कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं, मैक्रोएंड्रस में तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं था। मैक्रोएंड्रस में तो सीधी सी बात थी कि मैक्रोएंड्रस के अंदर, यानी पुंधीर की जो जातियाँ होंगी उनके अंदर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर होता है। ठीक, सामान्य आकार के तंतुओं पर होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। और मैक्रोएंड्रस स्पेसीज जो होती हैं वो मोनोसियस और डायोसियस दोनों टाइप की देखने को मिलती हैं। मैक्रोएंड्रस स्पेसीज मोनोसियस और डायोसियस दोनों टाइप की देखने को मिलती हैं। नैनेंड्रस जो स्पेसीज थी इनमें हमने ये देखा था कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट डार्फ ट्राइकोम पर होता है। ठीक, और 100% आवश्यक तौर पर ये कैसी होती हैं, डायोसियस होती हैं। कैसी होती हैं ये, डायोसियस होती हैं, यानी डायोसियस का मतलब एक लिंगाश्रयी होती हैं। कैसी होती हैं, एक लिंगाश्रयी होती हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जिनमें पुम वामन नर तंतु डार्फ मेल ट्राइकोम का जन्म विशेष प्रकार के
चल बीजाणुओं से होता है, जिन्हें हम एंडोस्पोर कहते हैं। ये तीन पॉइंट हमने नेनेंड्रस स्पेसीज में देखे थे। अब डेवलपमेंट चल रहा था हमारा कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट इन नेनेंड्रस स्पेसीज। तो नेनेंड्रस स्पेसीज में जब हम एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो ये बात जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये आवश्यक तौर पर 100% ये मैंडेटरी है कि जो नेनेंड्रस स्पेसीज होंगी वो कैसी होंगी, डायोसियस प्रकार की होंगी, यानी एक लिंगाश्रयी होंगी। यानी कि जो इस प्रकार की स्पेसीज हैं, यानी जिनके अंदर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट डार्फ मेल ट्राइकोम पर होता है, ठीक, वो स्पेसीज हमेशा कैसी देखने को मिलेंगी, एक लिंगाश्रयी। यानी उनमें बीजाणुधानी पुम बीजाणु का जो डेवलपमेंट होगा वो मेल डार्फ ट्राइकोम पर ही होगा, और स्त्रीधानी का डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर होगा। जिस तंतु पर मेल डार्फ ट्राइकोम होगा उस पर केवल पुम बीजाणुधानी ही बनेगी, यानी एंथ्रीडियम ही बनेगी। सामान्य आकार के तंतुओं पर हर हमेशा ऊगोनियम ही बनेगी। तो ये स्थिति हमारे सामने कैसी निकल करके आती है कि नेनेंड्रस स्पेसीज 100% कैसी होती है, डायोसियस प्रकार की होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो नेनेंड्रस मोनोसियस जातियां हैं, उनमें मोनोसियस जातियों में अंडधानी तथा पुम बीजाणुधानियाँ एक ही तंतु पर बन जाती हैं। और इस प्रकार की जब स्थिति आती है, ठीक है ना, इस प्रकार की जब स्थिति हम देखते हैं कि पुम वामन का मतलब नेनेंड्रस मोनोसियस जातियाँ भी पाई जाती हैं, और पुम वामन मोनोसियस जो जातियाँ होंगी उनमें अंडधानी और पुम बीजाणुधानी एक ही तंतु पर बनती हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आता है हमारे पास में कि नेनेंड्रस मोनोसियस स्पेसीज, नेनेंड्रस मोनोसियस स्पेसीज जो होंगी, तो देखो एक तो ये नाम से क्लियर है कि ये पुम वामन है, नेनेंड्रस है। मोनोसियस का मतलब द्विलिंगाश्रयी हैं, ठीक है ना, यानी इनके अंदर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का डेवलपमेंट एक ही, इनमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का डेवलपमेंट एक ही तंतु पर होता है, ठीक है ना। ऊगोनियम तो सामान्य ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम पुम बीजाणुधानी है एंथ्रीडियम और ऊगोनियम एक ही तंतु पर बनती हैं। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, ऊगोनियम एक ही तंतु पर बनती हैं, एक ही तंतु पर बनती हैं, एक ही तंतु पर बनती है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि दूसरी टाइप की कंडीशन हमारे सामने क्या आती है। देखो जब ऐसी स्थिति हो किसमें, नेनेंड्रस मोनोसियस स्पेसीज हम देखते हैं, तो ये कौन सी होंगी जिनमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का डेवलपमेंट एक ही तंतु पर होता है। ये स्थिति कहलाती है स्त्री पुम बीजाणु। ये स्थिति क्या कहलाती है, स्त्री पुम बीजाणु, ये स्थिति क्या कहलाती है, स्त्री पुम बीजाणु कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, गायनेंड्रोस्पोरस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गायनेंड्रोस्पोरस कहलाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, गायनेंड्रोस्पोरस कंडीशन कहलाती है। जबकि वे जातियाँ, वे स्पेसीज जिनमें केवल पुम बीजाणुधानी ही बनती है, अंडधानी नहीं बनती, यानी पुम बीजाणुधानियाँ तो मेल डार्फ ट्राइकोम पर बने, सामान्य आकार के तंतुओं पर ऊगोनियम बने। इस प्रकार की जो हमारी नेनेंड्रस स्पेसीज होंगी, यानी जिनके अंदर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर बन रहे हैं, ये कंडीशन कहलाएगी हमारी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या नाम देंगे, देखिए इसको हम कहेंगे नेनेंड्रस डायोसियस स्पेसीज, ठीक है ना, नेनेंड्रस डायोसियस स्पेसीज। और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, इनके अंदर क्या होगा, इनमें ये होगा कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट तो डार्फ मेल ट्राइकोम पर, ठीक है ना, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट तो डार्फ मेल ट्राइकोम पर, और ऊगोनियम का डेवलपमेंट सामान्य आकार के ट्राइकोम पर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर बनती हैं, अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर बनती हैं ये, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर बनती हैं। और ये स्थिति हमारी क्या कहलाती है,
ये स्थिति हमारी कहलाती है ईडियो एंड्रोस्पोरस। ये स्थिति क्या कहलाएगी? भिन्न पुम बीजाणु। क्या कहलाएगी? ये भिन्न पुम बीजाणुक। ये स्थिति क्या कहलाएगी? भिन्न पुम बीजाणुक ईडियो एंड्रोस्पोरस। ईडियो एंड्रोस्पोरस कंडीशन कहलाती है ये हमारी। ये कंडीशन कहलाएगी हमारी ईडियो एंड्रोस्पोरस, ठीक है ना। ये कंडीशन कहलाती है हमारी ईडियो एंड्रोस्पोरस। अब हम बात करते हैं कि ये स्थिति हमारी क्लियर हो गई। देखिए कि हमारे पास में मैक्रोएंड्रस और नैनेंड्रस, ये जो दोनों हमने डार्फ एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट होने के बेसिस पर ये दो स्पेसीज जो हमने शुरुआत में देखी थी, ये भी फिर दो में और फर्दर डिवाइड हो गई, ठीक है ना। यानी कि जो मैक्रोएंड्रस स्पेसीज थी वो भी हमको दोनों टाइप की देखने को मिली, मोनोसियस और डायोसियस। और नैनेंड्रस जो स्पेसीज थी ये भी हमको दोनों टाइप की देखने को मिली। बल्कि इनके देखने के साथ में तो क्या हुआ था कि वहाँ पर तो हमने जब मैक्रोएंड्रस देखी थी तो वहाँ पर हमने कोई स्पेशल नाम नहीं दिया था। जैसे हमने जब एग्जाम्पल देखे थे उनको ऊडोगोनियम फ्रेजाइल और ऊडोगोनियम नोड्यूलोसम मोनोसियस का, और मैक्रोएंड्रस डायोसियस के एग्जाम्पल जब हमने देखे ऊडोगोनियम एक्वेटिकम और ऊडोगोनियम क्रेसम, तो हमने उनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था। बल्कि यहाँ पर तो हमने नाम भी दे दिया। मैक्रो नैनेंड्रस मोनोसियस को नाम दिया गायनेंड्रोस्पोरस और नैनेंड्रस डायोसियस को नाम दिया ईडियोएंड्रोस्पोरस। तो ये स्थिति हमारे सामने अब जा कर के क्लियर होती है। तो अगला टॉपिक आता है हमारा पुम बीजाणुओं की उत्पत्ति, ठीक है ना, यानी ओरिजिन ऑफ एंथेरोजॉइड्स। ओरिजिन ऑफ एंथेरोजॉइड्स, ये स्थिति अब अगली हमारे सामने आती है कि इनके अंदर ये स्थिति हम देख चुके कि किस प्रकार की ये स्थिति होगी। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मैक्रोएंड्रस जो स्पेसीज होती हैं उनमें उनके अंदर पुनधानी का डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर, अंडधानी का पुनधानी का डेवलपमेंट सामान्य आकार के तंतुओं पर होता है, ठीक। अब इसके अलावा ये दो टाइप की होती है पुनदीर्घी जातियाँ भी, मोनोसियस और डायोसियस। पुंबामनीय जातियाँ जो हमने देखी ये भी हमारी कैसी होंगी? दो टाइप की होंगी, मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है ना। मोनोसियस नैनेंड्रस स्पेसीज क्या कहलाएंगी? गायनेंड्रोस्पोरस, और मोनोसियस और डायोसियस नैनेंड्रस स्पेसीज ईडियोएंड्रोस्पोरस कहलाएंगी। इसके बाद अब जो हमारा ऊडोगोनियम का नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा पुम बीजाणुओं की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ एंथेरोजॉइड्स। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।